दोस्तों रात के 10 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक लड़की पहुंचती है, हाथों में बैग लिए हुए, माथे पर पसीना था और वह इधर-उधर देखती है तो स्टेशन पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, सिर्फ एक लड़का जो अपने मोबाइल को देख रहा होता है। तभी जो वह लड़की थी वह उस लड़के के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या ट्रेन जो है वह निकल चुकी है या फिर ट्रेन आने वाली है। जैसे इस बात को वह लड़का सुनता है, वह कहता है कि इस स्टेशन पर जो लास्ट ट्रेन थी वह अब चली जा चुकी है। दोस्तों ये कहानी काफ़ी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा को जरूर दबा दें और एक प्यारा सा कमेंट कर एक लाइक जरूर कर दें ताकि अगले वीडियो के लिए हमें हौसला मिल सके। प्रिया जो कि उत्तर प्रदेश के छोटे से एक गाँव की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 26 साल थी। जो प्रिया थी उसके घर पर उसकी 2 बहन और एक भाई, जो कि प्रिया से तीनों जो थे वह छोटे थे। जो प्रिया की माँ थी वह 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। तब से जो प्रिया के पिता थे वह सब्जी मंडी में मजदूरी का काम किया करते और लोडिंग अपलोडिंग का काम वह कर जो भी पैसे वह कमाते, आधे पैसे वह शराब में ही खत्म हो जाया करते और आधे पैसे से घर के राशन पानी घर पर आया करता था। जो प्रिया थी वह अपने पिता से कहती है कि वह शराब पीना कम कर दे, क्योंकि वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है और वह आगे चलकर पीसीएस के एग्ज़ाम को निकालना चाहती है। जैसे इस बात को जो प्रिया के पिता थे वह सुनते हैं, वह कहते हैं कि नहीं, तुम जो है वह अब अपने दोनों बहनों और अपने भाइयों को जो है वह ध्यान रखो और घर में जो है वह मैं राशन पानी ला कर दिया करता हूँ, खाओ पियो और बहुत ही जल्द कोई अच्छा सा लड़का मिलेगा तो मैं जो हूँ वह तुम्हारी शादी करा दूँगा। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह अपने पिता को कहती है कि वह आगे की पढ़ाई करना चाहती है और वह आगे चलकर एसडीएम बनना चाहती है। जैसे इस बात को प्रिया के पिता सुनते हैं, वह कहते हैं कि एसडीएम बनना हम लोग के लिए नहीं है, वह पैसों वालों के लिए एसडीएम का पद होता है, जो हम गरीब जो है वह एसडीएम नहीं बन सकते। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह कहती है कि नहीं, कि अगर पूरे मन से पूरे निष्ठा से अगर मेहनत लगन से पढ़ाई किया जाए तो मैं जो हूँ वह पढ़ाई करने के बाद एसडीएम जरूर बनूंगी। बात को सुनकर जो प्रिया के पिता थे वह कहते हैं कि तुम जो है वह घर को संभालो और अपने भाई बहनों को, मैं जो हूँ वह तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ। इस बात को कहते हुए जो प्रिया के पिता थे वह घर से चले जाते हैं। जो प्रिया थी वह कुछ समझ नहीं पाती कि वह आगे की पढ़ाई करने के लिए वह पैसे जो है वह कहाँ से लाए, क्योंकि जो उसके पिता पैसे कमाते हैं वह सारे पैसे जो हैं वह घर के राशन में ही और उनके शराब में ही खत्म हो जाया करते हैं। वह आगे की पढ़ाई कैसे करे, इस बात को सोचकर जो प्रिया थी वह अपनी एक सहेली के पास बैठकर मायूस बैठी हुई थी। तभी जो प्रिया की सहेली थी वह कहते हैं कि प्रिया आखिर बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो। तभी जो प्रिया थी वह कहती है कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। पीसीएस एग्ज़ाम को मैं निकालना चाहती हूँ, एसडीएम बनना चाहती हूँ ताकि मेरा भी नाम हो। जैसे इस बात को प्रिया की सहेली सुनती है, वह कहती है कि फिर क्या बात है, तो तुम पढ़ाई करो और पीसीएस एग्ज़ाम अगर तुम मन लगन से पढ़ाई करोगी, पूरे निष्ठा से मेहनत करोगी तो सफलता जो है वह तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह कहती है कि लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, वह पैसे जो हैं वह मेरे पास नहीं है और जो मेरे पिता हैं उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया और उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि वह मेरे लिए कोई लड़का देखकर जो है मेरी शादी करा देंगे और मैं नहीं चाहती कि अभी मैं जो हूँ वह घर गृहस्थी में जो है मैं पूरा समय दे दूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। जैसे इस बात को प्रिया की सहेली सुनती है, वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहा करती है, जो कि दोनों आंटी और अंकल हैं, वह दोनों नौकरी किया करते हैं और घर पर जो उनकी एक बेटी है उसकी देखभाल करने के लिए कोई मेड जो है वह ढूंढ रहे हैं। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जो हूँ वह उनकी बेटी का देख रेख कर लूँगी, क्या वह मुझे पैसे जो हैं वह अच्छे देंगे ना। जैसे इस बात को प्रिया की सहेली सुनती है, वह कहते हैं कि चलो एक बार चलकर बात कर लेते हैं। अपनी सहेली के साथ सविता के घर पर पहुंचती है। जो सविता थी वह अपने पति और अपने बेटी के साथ घर में ही
बातचीत कर रही होती है। तभी जो प्रिया की सहेली थी वह कहती है कि सविता आंटी, आपने कहा था कि आपको किसी मेड की आवश्यकता है देख रेख करने के लिए। जैसे इस बात को सविता सुनती है वह कहते हैं कि हाँ, मैं जो हूँ वह बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ कि कोई अगर मेड मिल जाए जो मेरी बेटी का देखभाल करे, उसके खाने पीने का सारा ध्यान रखे, तो मैं जो हूँ वह उसे तुरंत रख लूँगी, क्योंकि मुझे और मेरे पति को समय नहीं मिल पाता। जैसे इस बात को प्रिया की सहेली सुनती है वह कहती है कि मैं अपने साथ प्रिया को लेकर आई हूँ। ये जो है वह आपके घर पर आपकी बेटी को ध्यान रखेगी और उसके खाने-पीने का भी, जो ये आगे चलकर ये पढ़ाई भी करना चाहती है। जैसे इस बात को सविता सुनती है वह कहती है कि प्रिया, तुम जो है वह क्या पढ़ाई करना चाहती हो? तभी जो प्रिया थी वह कहती है कि मैं पीसीएस की तैयारी करने की सोच रही थी। अगर पीसीएस की मैं तैयारी कर लूँ तो एसडीएम बन सकती हूँ। जैसे इस बात को सविता सुनती है तो वह प्रिया को ध्यान से देखती है और कहती है कि तुम्हारे चेहरे को मुझे देखकर लग रहा है कि तुम जो है वह ज़रूर पीसीएस की अगर तैयारी करती हो तो एसडीएम बनोगी। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह और भी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद प्रिया की जो सहेली थी और प्रिया सविता से बातचीत करते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह पर जो प्रिया थी वह मेड का काम सविता के घर पर करना शुरू कर देती है। पूरे दिन जो प्रिया थी वह सविता के बेटी का ख्याल रखती है, उसके खाने-पीने का, और शाम होते ही जब सविता और उसके पति दोनों घर पर चले आया करते, तब प्रिया अपने घर पर चली जाया करती और वहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दिया करती और ऐसे ही दिन समय गुजरता जा रहा होता है। जो प्रिया के पिता थे, वह प्रिया को पढ़ाई करते हुए देखते हैं, तो वह कहते हैं कि तुम जो है वह पढ़ाई करना फिर से शुरू कर चुकी हो, जो इसे बंद करो और तुम जैसे सभी गाँव की लड़कियाँ रहा करती है, वैसे ही तुम भी रहा करते हो। तुम देख सकते हो कि हमारे गाँव में कौन लड़की जो है वह कोई नौकरी कर रही है, जो तुम नौकरी कर कर क्या करोगी, जो तुम्हें जो है वह चूल्हा-चाकी ही करना है। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह कहती है कि आप जो भी कहो पापा, मुझे जो है बस एसडीएम बनना है, मुझे पीसीएस एग्ज़ाम निकालनी है। जो प्रिया के पिता थे वह प्रिया के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जो प्रिया थी वह कुछ भी नहीं बोलती और वह जब घर में सभी सो जाया करते तो प्रिया उठती और पूरी रात पढ़ती हुई रहती और सुबह उठकर सारे काम-काज को करती। उसके बाद वह सविता के घर पर चली जाया करती और ऐसे ही दिन समय गुज़रता जा रहा होता है, वक़्त गुज़रता जा रहा होता है। करीब 2 महीने बीत जाने के बाद जो प्रिया के पिता थे वह एक शाम को शराब पीकर घर पर आ रहे होते हैं। तभी सड़क दुर्घटना में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जो प्रिया थी वह अब कुछ समझ नहीं पाती। उसके कंधे पर 2 बहन और भाई का जो ज़िम्मेदारी थी वह आ चुकी थी। प्रिया और भी जो है वह पूरे दिन काम करती और काम करते हुए जो भी पैसे आते वह अब घर के राशन भी उसे लाना पड़ता और अपने पढ़ाई के खर्चे भी पूरे करने होते और साथ में अपने बहनों और भाई के भी खर्चे उठाने पड़ रहे होते हैं। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब जो है वह काम जो है वह क्या करे। जो प्रिया थी वह सविता के पास पहुँचती है और कहती है कि सविता आंटी, मुझे जो है बस एक जगह और कहीं पर आप काम लगवा दो। मैं जो हूँ वह आपके यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। जो अगर आप कहीं और काम लगा देते तो खर्चे जो हैं अब पढ़ाई के लिए निकल जाते, क्योंकि जो आप तनख्वाह देती हो उन पैसों से जो है वह पूरे नहीं हो पाते। इस बात को सुनकर जो सविता थी वह प्रिया की ओर देखती है और कहती है कि तुम जो है वह मेरी बेटी की तरह हो और तुम पढ़ाई करना चाहती हो, तो मैं जो हूँ वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देती हूँ, लेकिन तुम बस मेरे बेटी का ध्यान रखना और पढ़ाई पर ध्यान दो और इसके सिवा तुम कहीं और काम करने के बारे में मत सोचो। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उस दिन के बाद जो प्रिया थी वह और मेहनत लगन कर से करना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे समय गुज़रता जा रहा होता है, वक़्त गुज़रता जा रहा होता है। जो गाँव के जो लोग थे वह जब भी प्रिया को देखते रात के 9 बजे वह ट्यूशन क्लासेस से आते हुए, तो लोग जो है वह तरह-तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि देखो प्रिया जो है वह ज़रूर किसी से मिलने गई होगी, किसी से वह प्यार करती होगी, किसी से चक्कर चल रहा होगा। लोग जो थे वह खुद में ही
तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। प्रिया जो थी वह इन सब बातों को सुनकर वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है और वह बस एक ही चीज़ सोच रही होती है कि जब पीसीएस एग्ज़ाम को वह क्लियर करेगी तब लोग का मुँह जो है वह बंद हो जाएगा, वह उन्हें जवाब मिल जाएगा कि वह जो हूँ वह कहाँ जाया करती थी। इस बात को सोचकर सविता के यहाँ काम कर रही होती है। तभी जो सविता का जो पति था वह प्रिया के पास पहुँचता है और कहता है कि प्रिया, क्या तुमने पीसीएस का जो फॉर्म निकला हुआ है वह तुम जो है वह फॉर्म को भर दी हो? जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह कहती है कि मुझे मालूम नहीं है कि पीसीएस का जो फॉर्म है वह निकला हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना ही कोई मोबाइल है, ना ही कोई लैपटॉप, ना ही कोई कंप्यूटर है। जैसे इस बात को सविता का पति सुनता है वह कहता है कि प्रिया, तुम जो है वह अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले आओ, मैं जो हूँ वह यहीं घर पे से ही तुम्हारा फॉर्म को भर देता हूँ। इस बात को सुनते ही जो प्रिया थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और तुरंत वह अपने घर पर पहुँचती है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर सविता के घर पर पहुँचती है, जहाँ पर जो प्रिया थी वह सविता के पति को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देती है। तो जो सविता का पति था वह पीसीएस के फॉर्म को भर देता है और कहता है कि 2 महीने बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, जो अब काम पर थोड़ा कम ध्यान दो और पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वह बहुत ही नज़दीक है। इस बात को सुनकर जो सविता थी वह भी प्रिया की ओर देखती है और कहती है कि प्रिया, मैं जो हूँ वह अब कुछ दिनों तक अपनी बेटी का ख्याल रख लूँगा, जो तुम जो है बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जब तुम एसडीएम बन जाओगी तो हम लोगों को भी फ़ख्र होगा कि हम लोगों ने जो है वह जो भी हम लोगों से मदद हुई वह हम लोगों ने किया था। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह अपने घर चली जाती है और पूरे दिन वह पढ़ाई करती, ट्यूशन क्लासेस जाया करती और ऐसे ही दिन समय गुजरते हुए 2 महीने का समय बीत जाता है। जो प्रिया थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि एक तरफ उसका जो भाई है छोटा वह बीमार है और दूसरी ओर कल सुबह उसका एग्ज़ाम लखनऊ में है। वह अपने बीमार भाई को छोड़कर एग्ज़ाम को देने के लिए वह कैसे जाए? इस बात को सोचकर जो प्रिया थी वह अपने भाई को वहीं के पास के मेडिकल हॉल में ले जाती है, जहाँ पर जो डॉक्टर थे वह प्रिया को कहते हैं कि इसे रात भर जो है वह माथे पर इसे पट्टी देनी पड़ेगी। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब एग्ज़ाम देने के लिए रात के 10 बजे उसका आखिरी ट्रेन है, वह ट्रेन को कैसे पकड़ेगी जब वह अपने भाई का ख्याल रखेगी। इस बात को सोचकर जो प्रिया थी वह अपने भाई को अपने घर लेकर आती है और अपने भाई को देखभाल करना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे समय बीत रहा होता है। जो प्रिया थी उसकी नज़रें घड़ी की ओर जाती, जैसे-जैसे घड़ी का जो काँटा था वह बढ़ते जा रहा होता है। प्रिया जो की धड़कनें जो थी वह बढ़ती जा रही होती है। तभी जो सविता थी वह प्रिया के घर पर पहुँचती है। तब तक रात के 10 बज चुके थे। जो प्रिया थी वह जैसे ही सविता को देखती है वह कहती है कि सविता आंटी, आप इतनी रात को हमारे घर पर। तभी जो सविता थी वह कहती है कि प्रिया, तुम्हारा कल सुबह जो है वह 9 बजे एग्ज़ाम है और तुम जो हो वह अभी भी यहीं पर हो। जैसे ही इस बात को प्रिया सुनती है वह कहती है कि मेरे भाई की तबीयत जो है वह थोड़ी ठीक नहीं है, वह बीमार है, उसे फ़ीवर है। इस बात को सुनकर जो सविता थी वह कहती है कि प्रिया, तुम जो है वह जाने की तैयारी करो, मैं जो हूँ वह तुम्हारे भाई का ख़्याल रखता हूँ। जो ऐसे तुम सालों तक मेरी बेटी का ख़्याल रखी हो, एक दिन मैं भी तुम्हारे भाई का ख़्याल रख देता हूँ। जैसे ही तुम एग्ज़ाम देकर आओगी और एग्ज़ाम क्लियर होगा तो समझो यही मेरी तनख्वाह होगी। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह सविता की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए वह अपने बैग में कुछ किताबों को रखती है और वहाँ से निकल जाती है और एक ऑटो पर बैठती है। जो ऑटो चालक था वह कहता है कि मैडम कहाँ जाना है? तभी जो प्रिया थी वह कहती है कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। ऑटो चालक था वह प्रिया को रेलवे स्टेशन पर पहुंचाता है। जो प्रिया थी वह तुरंत दौड़ती हुई रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि स्टेशन पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई ट्रेन है और ना ही कोई वहाँ पर व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसके माथे पर पसीना था और वह सोच में डूबी हुई थी कि कल सुबह उसके 9 बजे एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देना उसे ज़रूरी है।
अगर वह एग्ज़ाम नहीं देगी तो 3 सालों का जो मेहनत है और उसके पिता का सपना है और गाँव वालों का जो ताना है, वह धरा का धरा रह जाएगा। जो प्रिया थी उसकी आँखों में आँसू थे और वह इधर-उधर देख रही होती है। तभी एक लड़का जो अपने मोबाइल को लेकर वहीं पर रेलवे स्टेशन के पटरी के पास बैठा हुआ था। जो प्रिया थी वह उस लड़के के पास पहुँचती है और कहती है कि क्या ट्रेन जो 10 बजे आने वाली थी, वह आ गई क्या? जैसे इस बात को वह लड़का सुनता है, वह प्रिया की ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आप जो है बस ट्रेन के टाइम को नहीं जानते क्या? वह 10 बजे ही आती है और 1-2 मिनट ही यहाँ पर रुकती है। आप लेट हो चुकी हो। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वह वहीं पर अपने माथे पर हाथ को रखकर बैठकर रोना शुरू कर देती है। जो वह लड़का था वह कुछ समझ नहीं पाता और प्रिया के पास पहुँचता है और कहता है कि आखिर बात क्या है? आप मेरी बातों को सुनकर रोने क्यों लगी? ट्रेन जो है वह कल जब आएगी तो आप जो है वह चले जाना। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह फुट-फुट कर रोते हुए कहती है कि मेरा एग्ज़ाम कल सुबह 9 बजे लखनऊ में है। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुँचूँगी तो मेरा 3 सालों का मेहनत, मेरे पापा का सपना और मेरे भाई-बहनों का जो विश्वास है और जो आंटी मुझ पर विश्वास कर मुझे भेजी है, उन सभी का जो विश्वास है वह धरा रह जाएगा। जैसे इस बात को वह लड़का सुनता है, वह कहता है कि लेकिन तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वह कल सुबह 9 बजे है, तो कोई बस पकड़ लो। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह कहती है कि लेकिन इतनी रात हो चुकी है और कोई ऑटो वाला भी यहाँ पर नहीं है, जो मैं कैसे जाऊँ? जैसे इस बात को वो लड़का सुनता है, वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास एक बाइक है, मैं जो हूँ वह अपनी बाइक को निकालता हूँ और तुम्हें बस स्टैंड लेकर चलता हूँ। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह कुछ भी नहीं बोलती और उस लड़के के साथ वहीं के पास के बस्ती में पहुँचती है, जहाँ पे से जो वो लड़का था, वह अपनी बाइक को लेकर आता है और प्रिया उसके बाइक पर बैठती है। जिसके बाद जो लड़का था वह वहीं के पास के बस स्टैंड में पहुँचता है। जो प्रिया थी वह कई बस स्टैंड के ड्राइवर से बातचीत करती है, लेकिन सभी जो थे वह कहते हैं कि अगले दिन सुबह ही बस जो है वह लखनऊ के लिए खुलेगी। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वह कभी इधर तो कभी उधर जा रही होती है। वह कहता है कि अगर आप कहो तो मैं जो हूँ वह अपनी बाइक से ही आपको लखनऊ पहुँचा दूँगा। तभी जो प्रिया थी वह कहती है कि लखनऊ जो है वह यहाँ से काफ़ी दूर है और तुम जो है वह इतनी रात को बाइक चलाकर क्या मुझे पहुँचाओगे? ना ही तुम मुझे जानते हो, ना ही पहचानते हो, ना ही कोई मेरा रिश्तेदार हो। जैसे इस बात को वो लड़का सुनता है, वो कहता है कि बस एक इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपको परेशान देकर अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह अपने गर्दन को हिलाती है। जो वह लड़का था वह तुरंत बाइक स्टार्ट करता है और प्रिया उसके बाइक पर बैठ जाती है और दोनों जो थे वह वहाँ से निकलते हैं लखनऊ के लिए। हाईवे से होते हुए लखनऊ की ओर जा रहे होते हैं। जो प्रिया थी उसकी आँखों में आँसू थे और वह उस लड़के से कह रही होती है, क्या हम लोग जो है वह सही समय पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच तो जाएँगे ना? इस बात को सुनकर जो वो लड़का था वह कहता कि तुम्हें मुझ पर अगर विश्वास है तो मैं जो हूँ वह तुम्हें सही समय पर तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर पर ज़रूर पहुँचा दूँगा। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह कहती है कि मैंने अब तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुमने मेरी काफ़ी मदद की और कर रहे हो। जैसे इस बात को वो लड़का सुनता है, वह कहता है कि मेरा नाम विकास है। जो प्रिया थी वह कहती है कि विकास तुम जो है वह क्या काम करते हो और तुम्हारे घर पर कौन-कौन है? तभी जो विकास था वह कहता है कि जो स्टेशन के पास के बस्ती है, वहीं पर वह रहा करता है। उसके घर पर एक बुजुर्ग माँ है और वह काम जो है बस चने स्टेशन पर बेचा करता है और ट्रेन पर चने बेचकर वह जो भी पैसे वह कमाता है, वह अपने माँ के साथ उन पैसों में ही खुश रहता है। तभी जो प्रिया थी वह कहती है कि अगर तुम स्टेशन पर चने बेचते हो और ट्रेन पर, तो ये बाइक जो है वह किसकी है? क्या तुम्हारी है? तभी जो विकास था वो कहता है कि नहीं, ये बाइक भी मेरी नहीं है, ये बाइक जो है वह मेरे दोस्त की है, जो कि एक पुरानी बाइक उसने खरीदी है कुछ दिनों पहले ही और वह मेरा बचपन का दोस्त है। जब भी मुझे
पैसों की आवश्यकता पड़ती है या फिर कोई काम पड़ता है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ और वह मेरी तुरंत मदद किया करता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए लखनऊ पहुँच जाते हैं। पूरी रात बीत जाती है। जो विकास था उसे पूरी रात बाइक चलाने के बाद थकावट महसूस हो रही थी और उसे नींद भी आ रहा था। जो प्रिया थी वह जब विकास को देखती कि विकास जो है वह काफ़ी रात भर बाइक चलाने के बाद वह काफ़ी थका हुआ है और उसे नींद भी आ रही है। तो जो प्रिया थी वह कहती कि तुम जो है वह रेलवे स्टेशन के पास ही सो जाओ, मैं जो हूँ वह एग्ज़ाम देकर आती हूँ। जैसे इस बात को विकास सुनता है वह अपनी गर्दन को हिलाते हुए हामी को भर देता है। इसके बाद जो प्रिया थी वह जब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचती है तो देखती है कि एग्ज़ाम सेंटर पर जो सभी जो वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए अभ्यर्थी हैं वह सभी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। प्रिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वह सही समय पर पहुँच चुकी है। वह एग्ज़ाम देने के लिए अंदर चली जाती है और फिर 3 घंटे बीत जाने के बाद जो प्रिया थी एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलती है और विकास को आस-पास देखती तो विकास जो था वह कहीं पर दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। जो प्रिया थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह विकास जो है वह तो यहीं पर पास में ही सोया था, लेकिन आखिर वह कहाँ गया? प्रिया करीब 1 से 2 घंटे तक वह वहीं पर आस-पास विकास को देखती है, लेकिन कहीं पर भी विकास दिखाई नहीं पड़ता। तो प्रिया जो थी वह सोची कि शायद जो विकास है वह बिना बताए हुए ही उसे चला गया है। इस बात को सोचकर जो प्रिया थी वह रेलवे स्टेशन पहुँचती है और वहाँ से ट्रेन को पकड़कर वह अपने गाँव पहुँचती है। तो देखती है कि उसका जो भाई है वह खेल-कूद रहा है अपनी बहनों के साथ, तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जो प्रिया के दोनों बहन और भाई थे, जैसे ही प्रिया को देखते हैं वह तुरंत प्रिया के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि दीदी तुम्हारा एग्ज़ाम जो है वह कैसा गया? क्या तुम जो है वह एसडीएम बन जाओगी ना? जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वो कहती है कि अब मैं जो हूँ वह एग्ज़ाम को देकर आई हूँ, अब रिज़ल्ट आने के बाद ही जो है वह कुछ कह सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो दोनों बहनें और भाई थे, वह प्रिया की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दीदी आप जो है वह ज़रूर एसडीएम बनोगी। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जिसके बाद वह सविता आंटी के पास जाती है और वहाँ से मिलती-जुलती है। इसके बाद जो सविता थी वह उस बस्ती में पहुँचती है। वहाँ पर कई लोगों से बातचीत करती है, लेकिन सभी जो थे वह विकास नाम से किसी को जान नहीं रहे होते हैं। सभी कहते हैं कि यहाँ पर कोई विकास नाम का लड़का है ही नहीं। तभी जो प्रिया थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वह मायूस होकर वापस अपने घर चली आती है। धीरे-धीरे समय गुज़रता है, वक़्त गुज़रता है, वह एग्ज़ाम क्लियर कर देती है। जिसके बाद वह ट्रेनिंग पर चली जाती है और जो सविता थी वह दोनों बहनों और भाई को ख़्याल रखना शुरू कर देती है। जो प्रिया थी वो जब ट्रेनिंग से एसडीएम बनकर वह अपने गाँव लौट कर आती है। जो सभी गाँव के जो लोग थे, जब प्रिया को एसडीएम के रूप में देखते हैं, उसके साथ कई गाड़ियाँ थी, कई बॉडीगार्ड थे। जो गाँव के जो लोग थे वह प्रिया को देखकर सभी जो थे वह अपने गाँव की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं कि उसके गाँव की एक लड़की जो है वह एसडीएम बन चुकी है। गाँव में पहली कोई महिला जो है वह एसडीएम बनी है। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि जो लोग पहले उसे ताना दिया करते थे, वही लोग आज उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। जो प्रिया थी वह अपने भाई और बहनों से मिलती है और सविता आंटी से। इसके बाद वह सीधे उस बस्ती में पहुँचती है अपने कई सारे टीम के साथ और वहाँ पर विकास को ढूँढना शुरू करती है। लेकिन उस दिन भी जो विकास था वह कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता। जो प्रिया थी वह कुछ समझ नहीं पाती और वह सोचती है कि शायद जो वो लड़का है वह मुझसे झूठ बोला कि वह यहाँ पर रहा करता है। इस बात को सोचकर जो प्रिया थी वह अपनी गाड़ी में बैठती है, जिसके बाद सभी जो गार्ड थे वह अपनी-अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से बस्ती से निकल ही रहे होते हैं। तभी जो प्रिया थी वह देखती है कि माथे पर एक सीमेंट की बोरी लिए हुए वही लड़का जो है वह अपनी बस्ती की ओर आ रहा है। प्रिया जैसे ही उस लड़के को देखती है, वह तुरंत अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को रोकता है, वह तुरंत प्रिया उस गाड़ी से उतरती है और उस लड़के के पास पहुँच जाती है। पीछे से जो गार्ड थे, वह सभी
गाड़ी से उतरते हैं और उस लड़के के पास सभी पहुँच जाते हैं। जो वह लड़का था वह कुछ समझ नहीं पाता और वह डर जाता है कि इतने सारे पुलिस कर्मी जो है वह उसके पास क्यों आए, और अपने दोनों हाथों को जोड़ देता है और कहता है कि मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप लोग जो है वह मुझे वह क्यों घेरे हुए हो? जो मैं बस स्टेशन पर जो है वह चने बेचकर अपने खर्चे चलाया करता हूँ। मैं जो हूँ वह कोई भी चोरी-चकारी नहीं करता। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि तुम जो है वह क्या मुझे पहचान नहीं रहे? क्या तुम्हारा नाम ही विकास है? जो वो लड़का था वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम ही विकास है। तो जो प्रिया थी वो कहती है कि मैं जो हूँ वह कई बार इस बस्ती में आई हूँ, विकास नाम से तुम्हें ढूँढी, लेकिन तुम्हारे नाम से कोई भी यहाँ पर जो है वह नहीं बताता। जो विकास था वो कहता है कि मेरे पिता ने बचपन में जो है वह मेरा नाम विकास रखा था, और जब मैं 8वीं तक पढ़ाई किया था तब तक स्कूल में मेरा नाम जो है वह विकास था। उसके बाद जब मेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब मैं जो हूँ वह पढ़ाई करना छोड़ दिया और यहीं पर काम करना शुरू किया, और यहाँ पर जो बस्ती के जो लोग हैं मुझे छोटू कहकर बुलाया करते हैं, और छोटू नाम से ही यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं। कोई भी विकास नहीं जानता, सिर्फ़ 1-2 मेरे दोस्त हैं वही जानते हैं। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह कहती है कि तुम अपनी माँ को लेकर आओ, मैं जो हूँ वह तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर चलती हूँ। इस बात को सुनकर जो विकास था वह अपनी बस्ती में पहुँचता है और अपनी माँ को लेकर प्रिया के पास पहुँचता है। जिसके बाद वह विकास के माँ के पैरों को पकड़ लेती है। जो विकास था वह कुछ समझ नहीं पाता। तभी जो प्रिया थी वह कहती कि माँ जी, आपने एक महान बेटे को जन्म दिया है, जो अगर वह अजनबी समझकर मुझे जो है वह मदद नहीं करता तो शायद आज मैं इस जो पोस्ट पर हूँ, एसडीएम हूँ, वह नहीं होती, और मैं जो हूँ वह आपसे आपके बेटे का हाथ जो है वह माँग रही हूँ। मैं आपके बेटे के साथ जीवन बिताना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी इसी के साथ गुज़ारूँ। जैसे इस बात को विकास की माँ सुनती है, वह कहती है कि बेटी तुम तो एक एसडीएम हो, एक सरकारी अफ़सर, और मेरा बेटा जो है वह एक रेलवे स्टेशन पर चने बेचा करता है। फिर जैसे ही इस बात को सुनती है, वह कहती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विकास जो है वह पहले क्या काम किया करता था। बस मैंने उसी दिन सोच लिया था जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई थी सेंटर पर कि जब मैं एसडीएम बन जाऊँगी, तो मैं जो हूँ वह विकास से ही शादी करूँगी, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। जैसे इस बात को विकास सुनता है, उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं, और वह कहता है कि मैं एक अजनबी समझकर तुम्हारी मदद की थी और तुम जो है वह मुझे अपने जीवन भर के साथ देने की बात कर रही हो। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह मुस्कुराती है और कहती है कि तुम जैसे लोग जो है वह बहुत ही कम मिलते हैं, क्या पता तुम्हारे जैसा कोई दोबारा मुझे मिले या ना मिले। जिसके बाद दोनों एक-दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशीपूर्वक रहना शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।